हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज मैं आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे और इस वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जहाँ पर आप ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लेटर्स को लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जहाँ पर आप अपने किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को लेटर लिखते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स की लैंग्वेज अलग होती है, इनफॉर्मल लेटर्स की लैंग्वेज अलग होती है। जिस तरह से आप जब अपने बॉस से बात करते हैं तो थोड़ा तमीज़ से बात करते हैं, थोड़ी लैंग्वेज का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो आप लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखते। उसी तरह से जब आप लेटर लिखोगे किसी मैनेजर को या कमिश्नर को या पुलिस डिपार्टमेंट में, तो फिर आपको अपनी लैंग्वेज भी फॉर्मल रखनी पड़ेगी। अब फॉर्मल लेटर्स में 5 तरह के लेटर्स होते हैं: लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर फॉर प्लेसिंग या कैंसलिंग एन ऑर्डर, लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द प्रिंसिपल। आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ लेटर ऑफ इंक्वायरी की। बाकी अलग अलग वीडियोस में मैं सारे लेटर्स को कवर कर रहा हूँ। लेटर ऑफ कंप्लेंट को तो मैं कवर कर ही चुका हूँ, लेटर ऑफ इंक्वायरी आज अपलोड कर रहा हूँ और बाकी के लेटर्स को भी अपलोड कर दूंगा। देखिए, जब आप कोई इंक्वायरी करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे जयपुर के किसी 5 स्टार होटल में जाकर ठहरना है, तो जयपुर में जो होटल है उसके मैनेजर को मैं लेटर लिख सकता हूँ, इंक्वायरी कर सकता हूँ कि आपके होटल में कौन कौन से रूम्स की कैटेगरी है, टैरिफ्स क्या क्या हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये होता है इंक्वायरी करना। या जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे मुंबई के किसी थिएटर में एडमिशन लेना है, कोई सा कोर्स करना है, तो मुंबई में जो इंस्टीट्यूट है उनको मैं लेटर लिख सकता हूँ इंक्वायरी करने के लिए और उनसे पूछ सकता हूँ कि मैं कैसे एडमिशन ले सकता हूँ, क्या प्रोसीजर है, कितनी एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ीस है। ठीक है दोस्त, इस तरह से हम लोग अभी देखेंगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेट को। जो फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपने लेटर को लिख कर आना है। इस फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लेटर को लिख रहा है। जैसे मान लो आप लेटर को लिख रहे हो कि मेरे होटल के रूम में एसी ख़राब था, तो आपका एड्रेस आएगा यहाँ पर क्योंकि आपने लेटर को लिखा है। तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस यानी आपका एड्रेस आएगा। क्वेश्चन में एड्रेस मेंशन्ड होगा, आपको वो एड्रेस लिखना पड़ेगा, लेकिन बाय चांस अगर क्वेश्चन में ना मिले आपको एड्रेस तो आप अपने पास से भी कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक लाइन को छोड़ देना। एक लाइन छोड़ने के बाद आप डेट को लिखोगे। डेट आपको रियलिस्टिक लिखनी है, जिस डेट में आपका एग्जाम होगा वही डेट डाल देना आप, ठीक है। ऐसा मत करना कि 2010 की डेट डाल दी। डेट डालने के बाद आप एक लाइन को और छोड़ेंगे और फिर आप रिसीवर के एड्रेस को लिखेंगे डेजिग्नेशन के साथ में। डेजिग्नेशन यानी उसका पद। जैसे मान लो आप मैनेजर को लिख रहे हो तो मैनेजर लिखोगे, एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर लिखोगे, कमिश्नर को लिख रहे हो तो कमिश्नर लिखोगे, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल लिखोगे। बात आ रही है समझ में? तो डेजिग्नेशन लिखी, उसके नीचे उसका एड्रेस लिखा और फिर एक लाइन को और छोड़ देना। एक लाइन और छोड़ने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होती है थीम। तो सब्जेक्ट आपके लेटर की थीम होती है, जिसे पढ़कर पता लग जाता है कि लेटर किस बारे में है। अभी हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आप एक लाइन को और छोड़ देना और फिर आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप डियर सर या डियर मैडम लिख सकते हैं, ये फॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। और डियर सर या डियर मैडम लिखने के बाद आप लाइन को नहीं छोड़ना, वहीं से नेक्स्ट लाइन से लेफ्ट हैंड साइड से अपनी बात को कहना शुरू कर देना। फिर आएगी आपकी बॉडी ऑफ द लेटर, जहाँ पर आप अपनी बात को कहेंगे। अच्छा, आपकी लेटर की बॉडी 3 जगह डिवाइडेड होगी, 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होगी। पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरे पैराग्राफ में आपका मेन कंटेंट होगा जहां पर आप मेन बात करेंगे, और लास्ट के पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन होगा जहां पर आप क्लोज करेंगे बात को। कंक्लूजन लिखने के बाद जब आपकी पूरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो आप एक लाइन को और छोड़ना और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना, थैंकिंग यू लिखना। या तो आप योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, या फिर योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं आप। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करने के बाद आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अब्बास है तो मैं अपना नाम अब्बास लिखूंगा। और अगर मेरी कोई डेजिग्नेशन है, मान लीजिए मैं स्कूल का कैप्टन हूँ, तो मैं अपनी डेजिग्नेशन भी लिख सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में मैंशनड होगा कि आप स्कूल के कैप्टन हैं या फिर आप हेड बॉय हैं,
तभी आप लिखेंगे, वरना आप नहीं लिखेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यू प्लान टू विजिट जयपुर विद योर फैमिली ड्यूरिंग क्रिसमस एंड वेकेशंस। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ 5-star होटल सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैटेगरी ऑफ रूम्स, टैरिफ्स एंड अवेलेबल एमिनिटीज़ इन देयर होटल। आप प्लान कर रहे हो जयपुर विजिट करने का अपनी फैमिली के साथ, तो अब हम जयपुर के मैनेजर को लेटर लिखेंगे जहाँ पर हम उससे इंक्वायरी करेंगे उसके 5-star होटल की। सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। इस क्वेश्चन में कोई सा भी एड्रेस मेंशन नहीं है, तो मैं अपने पास से लिख रहा हूँ E79 कमला नगर आगरा 282005। उसके नीचे मैंने एक लाइन को छोड़ा और फिर डेट डाली 30 अक्टूबर 2021। देखिए, जो भी आप डेट डालें ना वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अक्सर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि मुझे क्रिसमस और न्यूयॉर्क के लिए वेकेशन पर जाना है। तो यहाँ पर आपको क्रिसमस और न्यूयॉर्क के आसपास की डेट को डालना है। आप मई जून की या जनवरी की डेट को नहीं डाल सकते हो। बात आ रही है समझ में? 30 अक्टूबर क्रिसमस से बहुत पास की डेट है। और इसी तरह से मैंने 2021 भी लिखा है, क्योंकि जिस डेट में मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्च का महीना है, अभी 2022 का अक्टूबर आया भी नहीं है। उसके बाद मैंने एक लाइन को और छोड़ा और फिर डेजिग्नेशन लिखूंगा मैं। ये लेटर मैं मैनेजर को लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा द मैनेजर। उसके नीचे एड्रेस आएगा होटल रेडिसन टोंक रोड जयपुर। इसके बाद एक लाइन और छोड़कर मैं सब्जेक्ट को लिख रहा हूँ इंक्वायरी अबाउट टैरिफ्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स। ये एक लाइन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि मैं लेटर किस बारे में लिखने जा रहा हूँ। मुझे इंक्वायरी करनी है टैरिफ्स की और अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स की। सब्जेक्ट के बाद आप एक लाइन को और छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे डियर सर या डियर मैडम। और सैल्यूटेशन लिखने के बाद, डियर सर या डियर मैडम लिखने के बाद आप लाइन को नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट लाइन से ही आप अपनी बात को कहना शुरू कर देंगे। इस तरह से आप इंक्वायरी करेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हम लोग 4 मेंबर्स हैं, आपके होटल में इस तारीख से इस तारीख तक ठहरना चाहते हैं। आप प्लीज़ बताइए कि कौन कौन से रूम अवेलेबल हैं और आपका टैरिफ प्लान क्या है। आप जो चाहे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। और अपनी बात को ख़त्म करने के बाद आप एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू लिखेंगे और यूअर्स फेथफुली लिख सकते हैं और फिर अपना नाम लिखेंगे। एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन के ऊपर। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन अ रेप्यूटेड स्कूल। यू वांट टू बी एन एक्टर। Write to the National Institute of Acting, Mumbai, seeking information about their course, admission, procedure, eligibility criteria and other necessary details. आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो और आपको एक्टर बनना है ज़िंदगी में, तो अब आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग को एक लेटर लिखोगे जो कि मुंबई में है और वहाँ के एडमिशन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंक्वायरी करोगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपना एड्रेस लिखोगे। क्वेश्चन में कोई सा भी एड्रेस मेंशन नहीं है, तो मैं अपने पास से लिख रहा हूँ 44 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता 119900। एक लाइन को मैंने छोड़ा और डेट को डाला 3 मार्च 2022। डेट डालने के बाद मैंने एक लाइन को और छोड़ा और फिर डेजिग्नेशन को लिखा। ये लेटर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टर को, तो मैं लिखूँगा द डायरेक्टर। उसके नीचे एड्रेस लिखूंगा। एड्रेस के बाद एक लाइन को और छोड़कर सब्जेक्ट आएगा इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्सेज इन एक्टिंग। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन को और छोड़ दो और फिर लिखो डियर सर या डियर मैडम और फिर नेक्स्ट लाइन से अपनी बात को कहना स्टार्ट कर दो। आप चाहो तो इस पूरी बॉडी को पॉज करके रीड कर सकते हो। कंक्लूजन लिखने के बाद एक लाइन को और छोड़ देना और फिर लिखना थैंकिंग यू। उसके नीचे लिखोगे योर्स फेथफुली और फिर अपना नाम लिख देना मनिका साहब। तो इस तरह से आप एक परफेक्ट लेटर लिखोगे जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको सारे लेटर्स कराऊंगा। और अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको सारे राइटिंग स्किल्स मिलेंगे, ग्रामर मिलेगी, ईमेल राइटिंग मिलेगी, समरी राइटिंग मिलेगी। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।